और इसी के साथ हत्या में इस्तेमाल एक और चाकू भी बरामद कर लिया गया है। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान दूसरा चाकू बरामद किया गया। वारदात वाली जगह से पुलिस को ये चाकू मिला है। 2 हथियारों से राजा रघुवंशी का कत्ल किया गया था। पुलिस को दूसरा चाकू खाई में मिला। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान दूसरा चाकू यहां से बरामद किया गया। राजा हत्याकांड की टाइमलाइन आपको एक बार बताते हैं। फरवरी में राजा और सोनम की सगाई हुई थी। उसके बाद अप्रैल में हत्या की योजना बनाई गई थी। 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई। 20 मई को कपल मेघालय रवाना हुआ हनीमून के लिए। 21 मई को हनीमून पर शिलोंग पहुंचे थे। 23 मई को मोबाइल ऑफ हो गया था। उसके बाद 23 मई को राजा लापता हो गया था। 24 मई को स्कूटी मिली थी। 2 जून को राजा का शव मिला और 9 जून को सोनम गिरफ्तार हुई थी। 2 जून को शव मिला, 9 जून को सोनम गिरफ्तार हुई। उसके बाद यहाँ पर परत पूरी तरीके से हत्या की गुत्थी कि जो राज थे वो खुलने लगे। सोनम ने शादी से पहले ही हत्या की योजना बना ली थी। शादी से 1 महीने पहले हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी थी सोनम ने। अप्रैल में सोनम, राज और विशाल की मुलाकात हुई थी। हत्या की प्लानिंग के सिलसिले में ये तीनों मिले थे। इंदौर के अवंती रेस्टोरेंट में इनकी मुलाकात हुई थी तीनों की। अवंती रेस्टोरेंट के मालिक ने मुलाकात की जानकारी भी दी है और इसको पूरी तरीके से बताया गया कि हाँ, यही मेरे ही रेस्टोरेंट पे जो है इन तीनों की मुलाकात हुई थी। तो देखिए, शादी फिक्स हुई, उसी के तुरंत बाद जो है यहाँ पर प्लानिंग सोनम ने शुरू कर दी थी। सोनम ने हमले का इशारा किया, विशाल ने पहला वार किया। विशाल के हमले से राजा के सिर से खून बहने लगा। सोनम दूर हट गई और कहा, काम खत्म करो। आनंद ने दूसरा वार किया। आकाश ने तीसरा हमला किया। तीनों ने शव को घाटी में फेंक दिया। राजा की मौत पहले 2 हमलों से ही हो गई थी। उसके बाद भी तीसरा हमला किया गया और उसके बाद शव को घाटी में फेंक दिया गया। तो यानी कि बिल्कुल सोनम वहां पर खड़े होकर देख रही थी। सोनम देख रही थी खड़े होकर और आदेश दे रही थी कि मेरे मांग के सिंदूर को उजाड़ दो। और ऐसे में प्लानिंग पहले से ही की गई थी और सिंदूर की कोई कीमत नहीं थी यहाँ सोनम के लिए। सोनम के लिए सिंदूर की कोई कीमत नहीं थी और इसलिए सोनम ने वहां पर खड़े होकर आदेश दिया जैसे मानो किसी गुनहगार को वो सजा सुना रही हो। और अब एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और बड़ा अपडेट ये कि राज और सोनम के जवाब से पुलिस असंतुष्ट है। दोनों के अपराध की वजह से पुलिस असंतुष्ट है। अभी बहुत खुलासे होने बाकी हैं। मेघालय पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है स्पॉट पर सीन रिक्रिएशन कर रही है पुलिस और इसी के साथ पुलिस जानकारी दे रही है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें सबूत के तौर पर सामने हैं, लेकिन राज और सोनम जो जानकारियां पूछताछ में दे रहे हैं उससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। उससे हम पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं। जो जानकारियां साझा की जा रही हैं, इन लोगों की तरफ से जो जवाब दिए जा रहे हैं, यानी कि लगातार यहाँ पर पहले दिन से ही सोनम जो है गुमराह करने की कोशिश कर रही है और इसलिए यहाँ पर एक के बाद एक दोनों एक दूसरे पर, राज और सोनम एक दूसरे पर भी आरोप लगा रहे थे, एक दूसरे पर भी तमाम ये हत्या की गुत्थी को मंथने पर लगे हुए थे। लेकिन अब सब कुछ सामने है, लेकिन बावजूद इसके ये दोनों ही आरोपी जो हैं अभी भी यहाँ पर अपने अपराध को लेकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े लगातार बड़े अपडेट आ रहे हैं। सोनम का भाई नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। सोनम का नार्को टेस्ट होना चाहिए। सोनम के भाई ने कहा है राजा हत्याकांड की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की गई पता चलना चाहिए। सोनम का नार्को टेस्ट होना चाहिए। राजा हत्याकांड की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि आखिरकार इस हत्या को अंजाम क्यों दिया गया है। अब देखिए, सोनम का भाई है और जो लगातार यहाँ पर राजा के परिवार वालों के भी संपर्क में है, राजा के परिवार वालों से भी मिलने पहुँचता है और साथ ही साथ राजा की आत्मा की शांति के लिए पाठ भी करता है और उसके बाद अब नार्को टेस्ट की मांग भी कर रहा है। पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर मैं समझ चुका हूँ सोनम ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है और सोनम ने हत्या को अंजाम दिया है तो सोनम को मौत के घाट उतारा जाए, फांसी की सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा जो है वो सोनम को भी दी जाए। ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर में देखिए सोनम का ही भाई है और अब यही भाई जो है वो कह रहा है कि राजा की हत्या सोनम ने ही की है और अब सोनम को भी फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और यही भाई जो है अब सोनम के नार्को टेस्ट को लेकर मांग कर रहा है और कह रहा है कि सोनम का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए ताकि सच सबके सामने आए और सबको पता चले कि आखिरकार सोनम ने राजा की हत्या क्यों की, उसका लक्ष्य क्या था।
तो राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े बड़े अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। इंदौर पहुंची है शिलांग पुलिस की टीम। जांच के लिए राजा के घर पर पहुंची शिलांग पुलिस। राजा के घर पहुंचकर परिवार वालों से पूछताछ की। सोनम को लेकर राजा के परिवार वालों से पूछताछ की। सोनम को लेकर सवाल पूछे थे कि कितने दिनों तक सोनम जो है वो यहाँ पर रही थी, कितने दिनों तक सोनम परिवार के बीच में थी, परिवार वालों के साथ कैसे उसके संबंध थे, क्या कभी परिवार को कोई संदेह हुआ, क्या उसकी कोई ऐसी बात थी जिसके चलते अभी अगर उस बात पर गौर किया जाए तो कुछ संदेह होता हो। और इसी के साथ क्या क्या सामान लेकर यहाँ से राजा गया था अपने साथ जब हनीमून पर गया था, ये तमाम सवाल जो हैं वो परिवार वालों से, राजा के परिवार वालों से पूछे गए हैं। राजा के घर पर इंदौर पहुंचे शिलांग की पुलिस। और इसके बाद अब क्या शिलांग पुलिस जो है सोनम के परिवार वालों से भी मुलाकात करेगी, क्या उनसे भी पूछताछ करेगी, क्या ये सवाल अभी बरकरार है। तो शिलांग पुलिस ने सोनम को लेकर सवाल किए राजा के भाई से। राजा के भाई ने कहा सोनम के व्यवहार के बारे में बातचीत की है और परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत की है। विपिन रघुवंशी ने बयान दिया और बताया कि सोनम शादी के बाद यहां पर कितने दिन रुकी ये भी पूछा गया। राजा को लेकर भी शिलांग पुलिस ने पूछताछ की है। राजा के भाई विपिन ने बताया कि शिलांग पुलिस सोनम को लेकर पूछताछ करने के लिए यहाँ आई थी। शिलांग पुलिस का 3 सदस्यीय दल आया था। राजा के घर परिवार वालों से पूछताछ करने के लिए यहाँ पहुंचा था। उन्होंने सोनम के व्यवहार के बारे में बातचीत की थी, परिवार के सभी सदस्यों से भेंट कर पूछताछ की और जब शादी के बाद वे यहाँ कितने दिन रुकी ये भी पूछा। विपिन ने बताया कि 4 दिन शादी के बाद यहाँ थी। वहीं विपिन ने राजा के व्यवहार के मामले में भी पुलिस को पूरी जानकारी दी है। देखिए शिलांग पुलिस जो आई थी वो सबने पूछताछ के हिसाब से आई थी। तो सोनम का व्यवहार कैसा था, आपसे बातचीत करी उस टाइम, किस टाइप से आपको व्यवहार लगा था, इस टाइप की सारी बातें जो थी उसने पूछी थी। शादी से लेके उन्हें शादी पूछा था, शादी से बाद सोनम यहाँ कितने दिन रही है और सोनम का व्यवहार कैसा लगा आपको लोगों को। तो हम लोगों ने उनको ही बोला, हम लोग को जेठ का महीना लगा था, हम लोग सामने से जाए नहीं, हम लोग को देख नहीं पाया था कभी। आधे घंटे पूछताछ चली आपकी? आधे घंटे तक आपसे, आपके भाई से और मम्मी से मैं, मेरा भाई, राजा वगैरह के बारे में पूछताछ करी? नहीं, राजा की बात यही थी जैसे राजा यहाँ जब गया था, किस टाइम पे गया था और क्या लेके गया, ये चीज़ बात पूछी उन्होंने बस उन्हें। तो ये विवेक रघुवंशी के प्रतिक्रिया आपने सुनी और बताया कि किस तरीके से पुलिस यहाँ पर आई थी और उसके बाद परिवार वालों से मुलाकात करी, परिवार के एक सदस्य से मुलाकात की और परिवार वालों से पूछा मुलाकात करके कि कैसा व्यवहार था सोनम का, शादी के बाद सोनम कितने दिनों तक यहाँ रुकी थी, राजा का व्यवहार कैसा था, राजा अपने साथ क्या लेकर गया था और हर एक चीज़ जानी है यहाँ सोनम के बारे में भी, राजा के बारे में भी। और इसी के साथ तमाम सवाल पूछे गए हैं। लेकिन क्या सोनम के परिवार से भी पूछताछ होगी क्या, ये सवाल अभी बरकरार है क्योंकि यहाँ पर राजा के परिवार से तो मुलाकात कर पूछताछ की जा चुकी है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये शादी की हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ है इन तस्वीरों को, 1 महीना भी नहीं हुआ इस जश्न को बीते हुए। और अब इसी के साथ रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।